ये प्रश्नावली 3.2 का चौथा वीडियो है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां बाकी ये रह गया था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बोला क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। करा दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब इसी प्रकार से एक और रैखिक समीकरण लिखना होगा ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदित कर दे। अर्थात आपको एक इसी तरह से ऐसा लेना होगा कि जो इससे इसको प्रच्छेदित कर दे। अगला फिर बोला कि एक समांतर रेखा के लिए भी समीकरण लेना होगा और उसके एक और लेना होगा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा संपाती, तो यानी अपने आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रच्छेदित करती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आपको अपने मन से लेना होगा। ठीक है, तो कैसे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। देखिए अच्छा, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना, प्रच्छेदित करेगी तो इसका मतलब क्या, पहला दो बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात a1/a2 ≠ b1/b2। तो कुछ ऐसा लीजिएगा। तो हम मानते हैं क्या है, तो थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो पहला समीकरण दिया उसको ध्यान रखिए। माना समीकरण मतलब जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, कौन 2x + 3y - 8 = 0 को प्रच्छेदित करने वाली रेखा का समीकरण कितना 4x + 5y - 9 = 0 लिया। अब देखो थोड़ा हमने कैसे लिया, तो देखो ये 2x है तो ये 4x, तो चलो 1/2 है। ठीक है, और ये कितना 3y और ये 5y है। अगर ये 6 होता, ठीक है, तो हो जाता ये भी 1/2 हो जाता। और जबकि हमको ऐसा करना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको एक मतलब a1/a2 ≠ b1/b2, अर्थात पहले दो का ही मान बराबर नहीं है, अर्थात इनका जो मान आ रहा वो कहीं ना कहीं इसके मान के बराबर ना हो। तो इसी नाते हम इसको थोड़ा सा अटपटा लिया, यानी हमने 5 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम बन जाएगा और +9 हमने, तो आप वैसे ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी रह सकते हो आप, बस इसी को ध्यान रखना कि भाई ये दोनों बराबर, जो इनका अनुपात हो रहा है वही अनुपात इसका ना होने पाए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने ऐसा ले लिया बराबर 0। अब आप देखिए कहीं ना कहीं जब इनका और इनका a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, तो जैसे a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान -8, ऐसे a2 का मान 4, b2 का मान 5 और c2 का मान 9 है। तो जब हम a1/a2 करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 1/2 आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि 2/4 यानी 1/2। और b1/b2 क्या करेंगे 3/5, तो भाई 3/5 कटेगा नहीं, यही रूप हो। अब आप देखिए कहीं ना कहीं a1/a2, ठीक है, b1/b2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, प्रच्छेदित नहीं कर रहा, प्रच्छेदित करेगा। ठीक है, यानी a1/a2 ≠ b1/b2। अतः हमने समीकरण लिया था, कौन सा समीकरण लिया था, माना था, ये देखिए 4x + 5y और +9 बराबर क्या 0, वो क्या होगा, रेखा जो दिया गया था, कौन सा रेखा 2x + 3y - 8 को से प्रच्छेदित करेगी। यानी आपने जो लिया था समीकरण माना था वो सही है। ठीक है, जो शर्त इन्होंने बोला था कि प्रच्छेदित कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न बोला है कि समांतर हो, अरे इसी के जैसा एक और कोई समीकरण लीजिए जो इस वाले से समांतर बनाए। ठीक है, तो हम फिर वही मान लेते हैं कोई समीकरण। माना रैखिक समीकरण जो क्वेश्चन में दिया क्या 2x + 3y - 8 = 0 से समांतर बनाने वाली रेखा का समीकरण 4x + 6y - 12 है बराबर 0। अब देखो समांतर होने पे क्या होता है, पहले दो अनुपात बराबर, तीसरा कुछ अटपटा हो। तो देखिए अगर ये 2 और ये 4 है तो यानी 1/2 बनाएगा। ठीक है, और 3 है और ये 6 है, क्यों, क्योंकि ये भी 1/2 बनाएगा। ठीक है, तो पहले 2 बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी नाते इसको देखो 8 लिए, इसको 12 ले लिए। ठीक है, जिससे कि बनाए भी तो क्या 4 दूना 8 और 4 3 12 यानी 2/3 का होगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा हो गया कि नहीं, और पहले 2 बराबर हो रहे थे अनुपात। ठीक है, तो बस यही इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो आप देखिए अब फिर वही बात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान हम निकाल लेते हैं। उसके बाद सिद्ध करते हैं क्या a1/a2 यानी 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा, और b1/b2 यानी 3/6 इसका भी 1/2। चलो पहले 2 बराबर आ गया, लेकिन c1/c2 क्या है -8/- 12, माइनस कट गया 8, 4 से देखें तो 4 दूना 8, 4 3 12 यानी 2/3। अब देखिए पहले तो 2 बराबर हो रहा है। ठीक है, देखिए 1/2 बराबर हो रहा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि 2/3 है ये। ठीक है, तो चूंकि भाई देखो a1/a2 = b1/b2 और ≠ c1/c2, तो यानी समांतर बना रहा है ना, तो बस वही तो हमको चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि जो हमने समीकरण माना है, क्या माना है 4x + 6y - 12 बराबर रेखा किसको, जो दिया गया था क्वेश्चन क्या दिया था 2x + 3y - 8 को से समांतर रेखा का संबंध
बनाएगी। ठीक है, अब तीसरा भाई देखिए कहीं कहीं बोला संपाती हो, उसी रेखा के समीकरण से बता रहा है कि संपाती हो। फिर हमको माना रैखिक समीकरण कौन 2x + 3y - 8 = 0 से संपाती बनाने वाले, यहाँ बिंदु रखना था लेकिन छोटी बात है, से संपाती बनाने वाले रेखा का समीकरण क्या है बाबू 4x + 6y - 16 = 0। अब इस बार देखो संपाती कब होता है, जब सब कुछ बराबर है, अर्थात क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब कुछ बराबर तब होता। तो इसी आधार पर देखो अनुपात बराबर हम निकाल लिया, देखो 2 4, ठीक है, यानी 1/2 3 6 1/2 8 16 1/2, है ना। तो आपका क्या होगा a1/a2 रखिए, अब a1/a2 का भी मान 1/2, b1/b2 उसका भी मान 1/2 और c1/c2 का मान भी कहीं ना कहीं सॉल्व करोगे तो 1/2। इस तरह से आपने देखो सबका मान समान हो गया, इसलिए हम क्या चूँकि a1/a2 = b1/b2 = c1/, तो यानी क्या होगी संपाती होंगी, और संपाती तो ही लाना था को, अतः हम कह सकते हैं इससे सिद्ध होता है कि रेखा कौन सा जो अभी हमने माना है क्या 4x + 6y - 16 = 0, जो कि रेखा किसके जो समीकरण स्टार्टिंग में दिया था आपका, ठीक है 2x + 3y - 8 की संपाती होगी। ठीक है, अभी रुकिए, अब अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या बोला इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए, ग्राफ पे बनाना है, कह रहा है x अक्ष यानी क्षैतिज वाला, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बनाइए, अर्थात त्रिभुज जब बनेगा आप जब ग्राफ में करेंगे तो त्रिभुज बनेगा, और कह रहा त्रिभुज पटल के छायांकित कीजिए, उसको मतलब रंगना भी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। तो इसको हमने सीधे ग्राफ पे खींचा है, क्योंकि समीकरण तो है नहीं कि मतलब वो कुछ करना है। तो देखिए हमने क्या किया है, वही क्वेश्चन हमने उतारा यहाँ। उसके बाद देखिए पहला समीकरण लिया x - y + 1 = 0, समीकरण 1 मान लिया। दूसरा समीकरण जो है 3x + 2y 3x + 2y - 12 = 0, समीकरण 1 को पहले हम हल करेंगे। तो क्या था समीकरण 1 x - y + 1 = 0। आपको पता है कि y हमेशा अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो इधर निगेटिव, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको उठा के हम उधर कर दें, ठीक है। तो ये निगेटिव था तो इधर गया पॉजिटिव हुआ, तो इधर क्या बचा x + 1 = y, या इसी को हम y = x + 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा लिख दिया तो भाई टेबल बनाइए, क्या x का मान 1 ले रहे हो तो 1 1 2 हो जाएगा y का मान, ठीक है। ऐसे सिर्फ टेबल बना लीजिए। ऐसे दूसरे वाले समीकरण के लिए भी आप टेबल बनाइए, क्या अरे सॉरी पहले लिखिए 3x + 2y - 12 है बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो क्या है 2y को अकेला रखना है, मतलब y वाले को, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। इन भाई साहब लोग उधर भेजिए, तो ये निगेटिव था तो उधर पॉजिटिव जाएगा, और ये उधर जाएगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। अब ये y का अनुमान निकालना तो 2 को भाई इनके बटे करना होगा, यानी 12 - 3x अपान, अब जब फिर वही बात x का मान आप 0 लेते हो 3 0 0, 12 में से 0 घटा तो कितना हो गया 12, और 12 में जब 2 का भाग दिलाएगा तो 6 आएगा, ठीक है। x का मान जब 2 लिया तो 2 3 6, 12 में से 6 गया तो होगा कितना 6, और 6 में 2 का भाग दिलाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। ऐसे आपने लेंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए x के लिए कितना बोला, x के लिए 1, यहाँ देखिए x के लिए 1 और y के लिए 2, तो x के लिए देखिए x के लिए 1 और y के लिए 2, ऊपर जाइए 1 2, ठीक है। तो इसका सीधा यहाँ पर आ, ठीक है। ये हो गया निर्देशांक क्या 1 का मान 2। ऐसे बोला है x के लिए 2 और y के लिए 3, तो यहाँ चलिए x के लिए 1 2, ठीक है, और y के लिए 3 1 2 3, इसका सीधा और इसका सीधा, तो यानी यहाँ पर हो गया, देखिए 2 का मान 3। फिर ऐसे x के लिए 3 और y के लिए 4, x के लिए 3 1 2 3, ऊपर जाइए, और y के लिए कितना 4 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जाइए, ठीक है। अब इससे एक रेखा बननी है, तो इसको आप पटरी के सहायता से खींच दीजिए, और जो जो उसका पॉइंट है वो भी बना दीजिए, और जिससे ये रेखा बनी है जिस समीकरण से उसको भी लिख दीजिए। जैसे ये पहले वाले समीकरण से बना टेबल ना, तो x - y + 1 = 0, ठीक है। आप चलिए दूसरे वाले टेबल से 0 का मान 6, x का मान 0 है, x का मान 0 मतलब ना इधर गया ना उधर गया, और y का मान कितना 6, तो 6 ऊपर जाएगा ना पॉजिटिव, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हो गया, ठीक है। 0 का मान 6, ऐसे x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 यानी इधर आए 1 2, y का मान 3, तो यानी यहाँ पे देखिए वही पॉइंट, ठीक। और फिर x का मान 4 y का मान 0, तो x का मान 1 2 3 4, तो यहाँ होगा, y का मान 0 ना तो ऊपर ना तो नीचे, यानी यहीं पे रह जाएगा। अब इससे भी एक रेखा खींचिए। अब आप देखिए जब आपने खींचा, जब दोनों ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, तो आपको 3 बिंदु मिले, ठीक है। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, देखिए, है ना, त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं।
और इन त्रिभुजों के शीर्षों को लिख दीजिए। मान लीजिए ये त्रिभुज का शीर्ष ए है, ये मान लीजिए बी है और ये आपका सी है, ठीक है। और इनका निर्देशांक क्या है, अब इनका हम यहाँ निर्देशांक लिख देते हैं। ए का है 2,3, बी का है कितना 4,0 और सी का कितना है, सी का है आपका -1,0, ठीक है। और ये देखिए इसको बोला है कि छायांकित कीजिए, तो आप लीजिए इसको छायांकित ऐसे कर दीजिएगा। अब ये आपका खत्म।